सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 5वें अध्याय 5वें उपदेश की चर्चा करते हैं कि 5वें उपदेश में क्या क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इस 5वें उपदेश का। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के गुरु गोरखनाथ जी क्या बता रहे हैं इसमें। तो कहते हैं पंचम अध्याय यानी पंचम उपदेश में पिंड और परमपद का समरस भाव दिया गया है। यहाँ पिंड से तात्पर्य है हम लोगों से, हमारे शरीर से, और परमपद का अर्थ है भगवान शिव से, यानी आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा का जो समरस भाव है, उनकी एकता कराने का जो भाव है वो पंचम उपदेश में है। लेकिन यहाँ शब्द पिंड और परमपद इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है, यानी आपका जो शरीर है इसका लय होगा। यानी पहले तो आप आत्मदर्शन करेंगे, आत्म भाव में आएंगे, और उसके बाद आपके अंदर जो द्वैत भाव अभी है कि आत्मा अलग परमात्मा अलग, उस द्वैत भाव को अद्वैत भाव में बदलना है। उसके लिए गुरु आपके कारण बनेंगे। इस दौरान क्या होगा, जैसे ही आप उस परम पद तक पहुंचना शुरू करते हैं तो उस दौरान आपको सिद्धियां मिलनी शुरू होती है। यानी कि रास्ते में आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहते हैं सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती है। सिद्धियां गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। भले आपको सिद्धियों के आप लायक हो गए हो, लेकिन अगर गुरु नहीं चाहेंगे तो सिद्धियां फलित नहीं होगा। साथ ही 5वें अध्याय में 12 वर्ष की साधना का महत्व बताया गया है कि 12 वर्ष तक साधना करनी है। प्रथम वर्ष में क्या होगा, द्वितीय वर्ष में क्या होगा, ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। साथ ही गुरु वंश परंपरा के 5 तरीके बताए गए हैं, यानी कि 5 गुरु वंश बताया गया है कि 5 गुरु वंश कौन कौन सा है वो भी हम लोग देखेंगे। उसी में से एक नाथ भी है, नाथ परंपरा। उसका पंच महाभूत को फिर से बताया गया है। यहाँ पर पंच महाभूत, उसके 5 गुण बताए गए हैं, और उस पांचों महाभूत के देवता बताए गए हैं। कौन कौन से देवता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, ये 5 देवता बताए गए हैं। उसके बाद एक योगी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक योगी को कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है। एक गुरु के क्या लक्षण है, गुरु को क्या करना चाहिए, ये बताया गया है। और योग की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण तुर्य और तुर्यातीत, ये 5 अवस्था बताई गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे पॉइंट्स को। कहते हैं गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि सिद्ध योगी जो कि सिद्ध हैं, उनको चाहिए कि वह अपने पिंड यानी शरीर की रचना के क्रम को जानकर, जो पहले अध्याय में, इससे पहले के अध्यायों में शरीर का रचना क्रम बताया गया कि पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस पूरे पिंड की उत्पत्ति के क्रम को जब एक योगी जान लेता है, तो जानने के बाद अब जब वो सारे रहस्यों को जान गया है, तो अब उनको परम पद यानी शिव के साथ समरस यानी एकता स्थापित करनी चाहिए, उनको उसका अनुभव करना चाहिए। यही कहा गया कि योगी का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी आगे कहते हैं, उस परम पद के बारे में बताते हैं कि वो परम पद क्या है, कैसे उसके बारे में हम जाने। तो कहते हैं कि मन और बुद्धि की क्षमता इतनी नहीं होती है कि उस परम पद को हम जान पाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। कहते हैं वाणी से उस परम पद का वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों से उसका बखान नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभूतियों से समझा जा सकता है। और उसे सिर्फ योग मार्ग पर जब आप चलेंगे तब जो अनुभूति हुई उससे जाना जा सकता है। कहते हैं बाकी जितने लोग बताते हैं कि ये उपाय वो उपाय, सब पाखंड है। उस परम पद को बाकी योग मार्ग के अलावे किसी और उपाय से नहीं जाना जा सकता है। अब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि जब आप योग साधना करते हैं, उस परम पद के साथ जब आप समरस का भाव रखने की कोशिश करते हैं, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या होता है। कहते हैं जैसे आप उस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं आपके अंदर एक आवेश, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। ये उत्तेजना आपको, ये सकारात्मक उत्तेजना है, इसको नकारात्मक नहीं मानेंगे। कि आपके अंदर एक आवेश उत्पन्न होता है, उसको और जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये पहला स्टेज बता रहे हैं। कहते हैं
उस आवेश की वजह से, उस उत्तेजना, उस जिज्ञासा की वजह से शिव के साथ एकता की विशेष अनुभूति होने लगती है। हम ये मानने लगते हैं कि हम शिव के ही अंश हैं, शिव की ही शक्ति हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। परपिंड और स्वपिंड बताया गया है। परपिंड हुए वो भगवान शिव, स्वपिंड हुआ हमारा शरीर। तो योगी का स्वपिंड और उसका परपिंड यानी कि भगवान शिव, जिसको कि हम लोग कहते हैं परम पद कहा गया है। कहते हैं कि वहां जब उसका ज्ञान होना शुरू होता है तो द्वैत भाव कि मैं और परमात्मा, ये द्वैत भाव का नाश होने लगता है। फिर ये समझ लेता है योगी कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं क्यों उनको अपने आप से अलग मानता हूँ, मैं तो उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं की शक्ति हूँ, उन्हीं में स्थापित होना है। जब ये भाव पक्का हो जाता है तो तब वह योगी परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये प्रोसेस बताया गया है कि गुरु जब आपको क्रिया समझाएंगे समरस भाव की, उस लय की स्थिति तक जब आप जाएंगे तो गुरु के सानिध्य में आपको ये सारी चीजें अनुभूतियां होंगी। अब एक सवाल मन में आता है, जो सवाल यहाँ उठाया गया है शास्त्र में, कि एक महायोगी को सिद्धि क्यों चाहिए, उनको सिद्धि क्यों चाहिए, परम पद क्यों चाहिए? तो कहते हैं परम पद उनको इसलिए चाहिए, वो सिद्धि इसलिए चाहिए कि उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। उनको लगता है कि अब जो हम इस प्रपंच में फंसे हुए थे, वो प्रपंच हमारा खत्म हुआ, तो हमारे दुख खत्म हो गए, अब आनंद ही आनंद है। इसीलिए उनको मोक्ष चाहिए, उनको सिद्धि चाहिए। अब आगे कहा गया पिंड सिद्धि के बाद योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेशभूषा को देखिएगा, आपके मन में यहाँ कई सवाल आएंगे और लास्ट में एक लाइन में उन सारे सवालों का जवाब भी दे दिया गया है। कहते हैं कि जब आपकी सिद्धि हो गई, आपने पिंड को सिद्ध कर लिया, तो अब आपकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि आप शंख और मुद्रा को धारण करना चाहिए, केश दाढ़ी मूछ धारण करना चाहिए, यानी कि दाढ़ी मूछ नहीं कटानी चाहिए, केस लंबे रखने चाहिए, ऐसा बताया गया है। जबकि हमने आपने पढ़ा है कि वेशभूषा से कुछ नहीं होता, बाकी शास्त्रों में उससे कुछ भी नहीं करना, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं, केस नहीं काटना है, दाढ़ी मूछें बढ़ानी है, उसको धारण करो। तो अब देखते हैं क्यों कहा गया है, वो भी देखते हैं। उसके बाद कहते हैं अमृत पान करना चाहिए। अमृत पान मतलब सोमरस का पान करना चाहिए। जब खेचरी मुद्रा में आप जिह्वा को पलट करके कपाल कुहर में ले जाते हैं और वहां से उस रस का लगातार पान करते हैं, उसी को अमृत पान कहा गया है। कहते हैं कि जब आपकी पिंड सिद्धि हो गई तो उसमें वेशभूषा के साथ साथ आपको अमृत पान की क्रिया में भी रत रहना चाहिए। उसके बाद कहते हैं और क्या होना चाहिए, तो आपको एकांत में रहना चाहिए, जन समूह में भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको नहीं रहना चाहिए, आपको एकांत वास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और क्या वेशभूषा में शामिल होगा, तो कहते हैं कि जो आपके योग्य शिष्य हैं, जो लगता है कि नहीं इसके अंदर क्षमता है, ऐसे योग्य शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए। क्योंकि अब तो आपको योग सिद्धि मिल गई, आपने आत्मदर्शन कर लिया, तो अब आपको जो है योग्य शिष्यों को जो आए आपके पास, उनको जरूर दीक्षा देनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। संध्या कालों में मंत्र जाप करनी चाहिए, यानी सुबह शाम कहा गया है कि आपको उस भैरव की पूजा करते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। भैरव को भी बताया गया शिव के ही रूप हैं भैरव भी। हम लोगों ने महासाकार पिंड के में जो पढ़ा हुआ है, महासाकार पिंड की जो मूर्तियां हैं उसमें भैरव भी थे। उसके बाद कहा गया कि उस योगी को, जो सिद्ध योगी है, उनको कोपिन पहनना चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए। ठीक है, कोपिन भी पहन लिया, खड़ाऊ भी पहन लिया। उनको अपने पास एक कंबल भी रखना चाहिए और उनको एक छतरी, छतरी का मतलब ये नहीं कि आजकल वाला छाता, एक छतरी मतलब कि उनको एक सिर ढकने के लिए एक जगह होनी चाहिए। और बेंत का दंड रखना चाहिए साथ में, ये कहा गया है। और एक जलपात्र भी रखना चाहिए अपने साथ में, कमंडल टाइप का कोई चीज रखना चाहिए जिसमें आप जल लेकर के प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझा पाओ, उसी में आप भोजन कर पाओ। साथ ही साथ जो एक खास बात कही गई है, भस्म से अपने सिर के ऊपर त्रिपुंड बनाना चाहिए, 3 रेखाओं वाला तिलक लगाना चाहिए एक योगी की वेशभूषा में, इसको भी संप्लित किया गया है। साथ ही अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु की वंदना लगातार करती रहनी चाहिए, गुरु महिमा का गान करता रहना चाहिए, गुरु की पूजा, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए।
अब इतना कुछ कहने के बाद लास्ट में कह देते हैं गुरु गोरखनाथ भगवान शिव का ज्ञान लेकर के कि वेश धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अगर आप ये सोचें, बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि वेश धारण की चर्चा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है, इसका मतलब ऐसा करने वाला ही योगी है। कहते हैं कि इस भ्रम में भी मत रहिए, वेश धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। वह तो सिर्फ योगी का परिचय कराता है कि वैसा वेश देख करके समझ जाए कि ये योगी है, थोड़ा अलग उनको समाज से दिखाने के लिए इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। कहते हैं वेश धारण का बाकी कोई लाभ नहीं होता, कोई बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये इतनी अच्छी बात कही गई है। अब कहते हैं गुरु की विशेषता क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन भी लास्ट में लेंगे हम लोग, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन। कहते हैं गुरु की क्या विशेषता होनी चाहिए। कहते हैं कि जो पिंड सिद्धि हो जाने पर सभी सिद्धियां जब मिल जाती है, अब उनको पिंड सिद्धि हो गई गुरु की तो उनको सभी सिद्धियां मिल जाएंगी, जिन्हें अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व सिद्ध हो जाता है। किनको अनुभव कर लेने पर, उस परम पिंड को अनुभव कर लेने पर, भगवान शिव को अनुभव कर लेने पर पूरा विश्व सिद्ध हो जाता है, सारी सिद्धियां खुद प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ सिद्धियों की थोड़ी सी चर्चा की गई है, लेकिन कहते हैं कि वो सिद्धियां गुरु कृपा के बिना नहीं मिल सकती। भले ही आपको सिद्धि के पात्र आप हो गए हो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी वो सिद्धियां आपकी मिलते हुए भी आप उस आपके लायक वो नहीं रहेंगे। तो गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी बताया गया परम पद के बारे में। वेदांत उपनिषदों को सुनने से परम पद की को नहीं जाना जा सकता है। यानी कि आपने वेदांत को पढ़ लिया, उपनिषदों को पढ़ लिया, और आप ये मान लें कि हम जो है उस परम पद को जान गए हैं, तो ये आपका भ्रम है। हम लोगों ने पढ़ा है कई शास्त्रों में कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मो अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे महावाक्यों को हमने समझा है, जाना है। लेकिन क्या उससे हमने उस ब्रह्म को हमने महसूस कर लिया? नहीं किया, क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं, इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं। सिर्फ हमने शास्त्र को पढ़ करके रट लिया हुआ है कि हम ब्रह्मास्मि, हम लोग तो सब ब्रह्म हैं। गीता जी भी ब्रह्म है, सुरेश जी भी ब्रह्म है, और लेखा जी भी ब्रह्म है, कौशल जी भी ब्रह्म है। ऐसे महावाक्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने ज्ञान की सुन ली और अपने चित्त में बिठा लिया है, लेकिन क्या हम उसको महसूस कर पाए? नहीं कर पाए। कहते हैं सोहम जाप जो श्वास के साथ चलती रहती है, सोहम सोहम का जाप, उससे भी हम उस महान तत्व को नहीं जान पाते हैं, उस ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो तो अनुभव करने की चीज है। और अनुभव कैसे होता है? गुरु मुखवाणी से, उस योग विद्या के द्वारा होता है। कहते हैं उसे सिर्फ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है उस परम पद को जानने का, उसको अनुभव करने का। अब आगे बताते हैं योगी की और विशेषता क्या होनी चाहिए। कहते हैं जब आप योगी बन जाते हो तो क्या होते हो? तो अब योगी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अब उसको कोई बंधन नहीं रहता है, उस पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं रहता है, उसके अंदर से मोह ममता खत्म हो जाता है। तो नियंत्रण उसका कैसा होगा? उसका इंद्रियों से कोई नियंत्रण नहीं है, बाहर के विषयों से कोई नियंत्रण नहीं है, वो अब स्वतंत्र है। मोह माया, रिश्तेदार नातेदार, उनके प्रति कोई मोह नहीं है। अब वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं। अब कह रहे हैं कि अब वो कार्य जो कर रहा है वो सिर्फ जो है अपना समय व्यतीत करने के लिए, जो उनके प्रारब्ध हैं सिर्फ उस प्रारब्ध को भोगने के लिए, लीला बस ये जान करके कि हम मंचन, प्रभु ने मंचन करने भेजा इस शरीर को, पूर्व जन्मों के जो भी हमें भोगने हैं उसको भोगना है, तो वो बस लीला कर रहे हैं। वो इस बात को जानते हैं कि मैं लीला कर रहा हूँ, उस लीला के कार्य की वजह से वो यहाँ रहते हैं। वह अजर अमर हो जाते हैं। अजर अमर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आत्म स्वरूप हो जाते हैं, आत्मा का दर्शन हो जाता है। और जब आत्म दर्शन हो गया तो वो तो ऐसे अजर अमर, क्योंकि आत्मा कभी मर नहीं सकती है। उसकी क्रियाएं भैरव की क्रीड़ा के समान हो जाती हैं। तो योगी की क्रिया कैसी होती है? भैरव की क्रीड़ा के समान हो जाती है। ये कहा गया योगी की विशेषता। अब आगे कहते हैं गुरु की कृपा से, अब गुरु कृपा से क्या क्या होगा। जो 12 वर्ष की सिद्धि की चर्चा है कि जो आप, वैसे नाथ परंपरा में जो गुरु गोरखनाथ ने चूंकि ये पुस्तक लिखी हुई है वो नाथ परंपरा से रहे हुए हैं, तो नाथ परंपरा में हर जगह 12 वर्ष की सिद्धि की चर्चा होती है कि 12 वर्ष में आपकी तपस्या पूर्ण होगी। उसमें कहा गया है कि शिष्य को 12 साल तक कठिन तपस्या, कठिन योग साधना करनी होती है।
तो देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। कहते जो पहला साल होता है, कहते उस पहले साल में जब साधना करते हैं, गुरु जैसा आपको नियम बता रहे हैं उस नियम के हिसाब से, तो कहते हैं उसमें क्या होता है, योगी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पहली सिद्धि मिलती है पहले साल में योगी को, वो उसको रोगों से मुक्त होने की सिद्धि मिल जाती है। अब उसको कोई रोग नहीं होगा, और उसके साथ साथ वो सबका प्रिय हो जाता है। जितने लोग हैं इस तरह पे या उनके संपर्क में जो लोग भी कभी आते हैं, वो सबके प्रिय हो जाते हैं। अब कहते हैं दूसरे साल में क्या होगा, कहते हैं दूसरे साल जब और साधना आप करते हैं, तो साधना करते करते आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वेद शास्त्रों को अब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिना पढ़े ही वेद शास्त्रों के रहस्य को जान लेते हैं, और कोई आपसे पूछे तो आप उस रहस्य को बता देते हैं, उसके वक्ता हो जाते हैं। तीसरे साल में कहा गया है क्या होता है, पूरे 12 साल का महत्व बता रहे हैं। कहते हैं तीसरे साल में क्या होता है, शरीर दिव्य हो जाता है। और इतना दिव्य हो जाता है, इस स्तर का हो जाता है कि आपकी आभा छिटकने लगती है शरीर से बाहर, और उस आभा में हिंसक जंतु भी आपको कष्ट नहीं दे पाते हैं, वो भी आपके प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं। तो यानी कि जीव जंतु, हिंसक जीव जंतु भी कब कष्ट नहीं देते हैं, जब तीसरे साल में आप पहुंच जाते हैं, आपकी साधना पहुंच जाती है, योग सिद्धि हो जाती है। कहते हैं फिर चौथे साल में क्या होता है, कहते हैं चौथे साल में पहुंचते पहुंचते भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है, सबको आप साध लेते हैं। अब आपको भूख प्यास नहीं सताएगी, आपको नींद नहीं सताएगी, वो समस्या नहीं रहेगी। सर्दी है चाहे गर्मी है, उसके कष्ट आपको अनुभव नहीं होंगे। साथ साथ दूर के शब्द सुनने की भी आपकी क्षमता हो जाती है, आप बहुत दूर के शब्द भी सुन लेते हैं। ये चौथे साल में होता है। पांचवें साल में क्या होता है, कहते हैं कि पांचवें साल में वाक सिद्धि आ जाती है, यानी जो आप बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। किसी को बोला कि आपके साथ ये हो जाए तो उसके साथ हो जाएगा। उसके साथ साथ परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। कहते हैं परकाया प्रवेश के बारे में, दूसरे के शरीर में घुसने की क्षमता आ जाती है। यानी कई जगहों पर यह भी कहा गया है, उसके मन की बात जानने की क्षमता आ जाती है। लेकिन ये सिद्ध पुरुष ही बता सकते हैं कि पर काया प्रवेश का असली अर्थ क्या है। क्योंकि पर मतलब दूसरा, काया मतलब शरीर, दूसरे की शरीर में प्रवेश करने की, वो स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, इसको कोई सिद्ध पुरुष ही बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम यहाँ रखेंगे कि पांचवें साल में वाक सिद्धि आ जाती है और पर काया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। कहते हैं छठे साल में क्या होता है, कहते हैं छठे साल में कोई शस्त्र उनको नहीं काट सकता, शस्त्र का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। वज्रपात भी हो जाए तो उसका भी असर नहीं होता है। यानी वो इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं छठे साल में। अब यहाँ भी शस्त्र नहीं काट सकते का सूक्ष्म अर्थ भी बताया गया, वज्रपात का भी सूक्ष्म अर्थ बताया गया, लेकिन उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से छठे साल में शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता उनके ऊपर, वज्रपात का कोई प्रभाव नहीं होता है। कहते हैं सातवें साल में फिर क्या होगा, तो सातवें साल में कहा गया है कि वो वायु के समान वेग वाले हो जाते हैं। पृथ्वी के आधार की जरूरत अब नहीं होती है उनको। यानी कि उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि अब जो है वो वायु के वेग की तरह ही वो चलने लगते हैं। अब उनको पृथ्वी के ऊपर पांव रखकर चलने की जरूरत नहीं होती है। आगे कहा गया है आठवें साल में क्या होता है, अष्ट सिद्धि। तो इसको याद करने का तरीका ये रखेंगे, वैसे तो बाकी तो याद करना पड़ेगा, लेकिन एक ये रिदम मिल रहा है कि जब आपसे ये आए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक अष्ट सिद्धि कितने साल में मिलती है, तो अष्ट मतलब 8, अष्ट सिद्धि 8वें साल में मिलती है। तो ये याद करने का एक तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि अष्ट सिद्धि कब मिल जाती है, तो 8वें साल में अष्ट सिद्धि मिल जाती है। अब कहा गया 9वें साल में क्या होगा, तो कहते हैं 9वें साल में शरीर वज्र के समान दृढ़ हो जाता है। यानी मन भी इतना दृढ़ हो जाता है कि अब उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वो आकाश विचरण की क्षमता आ जाती है। कई जगहों पर आकाश विचरण का अर्थ ये कहा गया है कि वो आकाश में वाकई उड़ने लग जाते हैं, जहां मर्जी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कई योगी ऐसा कहते हैं कि आकाश विचरण की क्षमता का तात्पर्य ये है
कि आपके अंदर जो आकाश है, उस आकाश में आप विचरण करने लग जाते हैं। आपकी बुद्धि इतनी स्थिर, चित्त इतना स्थिर हो जाता है कि भगवान शिव से मिलने के लिए आपको आकाश में स्थिर होना जरूरी है, उस परम पद से मिलने के लिए। अब कहते हैं 10वें वर्ष में क्या होगा? तो कहते हैं 10वें वर्ष में वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला हो जाता है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो वायु की जो गति होती है, आंधी तूफान की जो गति होती है, उससे भी तेज गति होकर के हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऐसा शाब्दिक अर्थ लगता है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से हम यही शब्द याद करेंगे, इसके भावार्थ पर नहीं जाएंगे। 11वें साल में क्या होता है? कहते हैं पूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है योगी और अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, सिद्धियां तभी मिलेंगी जब गुरु की कृपा होगी, और ये गुरु की कृपा से ही वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर साल की साधना कर पाता है। तो अनंत सिद्धियों से युक्त हो जाता है गुरु की कृपा से, उस योग साधना के बल पर। और सबसे उत्तम स्थान हाथ को आता कब है? 12वें साल में आता है। क्या होता है 12वें साल में? वह शिव के समान हो जाता है। सृष्टि के निर्माण और संहार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो खुद शिव हो जाता है, और शिव ने ही सृष्टि की रचना की है, शिव ने ही सृष्टि का संहार करना है। तो यहाँ सृष्टि के संहार और निर्माण से कई लोग तात्पर्य लगा लेते हैं कि वो योगी बड़ा भयंकर हो जाता होगा। वो जब मर्जी तब चाहे तो पूरी दुनिया खत्म कर दे, जब मर्जी जब जब चाहे तब पूरा दुनिया का निर्माण कर दे। ऐसा नहीं है। सृष्टि निर्माण और संहार का यहाँ अर्थ होता है उसकी जो अपनी सृष्टि है, यानी उसके जो अपने तत्व हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबको लय कर लेता है भगवान शिव में। ये उसके संहार मतलब लय की स्थिति, समाधि की स्थिति की चर्चा है। निर्माण मतलब वो फिर से अपने आप को प्रकट कर सकता है, सृष्टि का निर्माण कर सकता है। यहाँ तात्पर्य ये है। भला योगी सृष्टि निर्माण संहार सबका हत्या क्यों करेगा? तो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सृष्टि निर्माण और संहार की क्षमता आ जाती है शिव के समान। 12वें वर्ष में ये कहा गया है। अब 12 वर्ष की साधना आपने देख ली, और ये इसके बारे में शिव सिद्धांत पद्धति में कहा गया है। इस तरह गुरु के प्रभाव से जो 12 वर्ष की सिद्धि है, 12 वर्षों में अत्यंत अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है गुरु के प्रभाव से सिर्फ। और तीनों लोकों में भैरव के समान पूजा जाता है, वो ऐसा हो जाता है योगी। ये शिव से ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 5वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है गुरुकुल की 5 परंपरा बताई गई। 5 गुरु परंपरा बताई गई है। 5 यानी कहते हैं नाथ परंपरा, इस तरह से नाथ एक परंपरा है, कहते हैं ऐसे ऐसे 5 परंपरा है। तो पहली परंपरा कही गई है आई नाथ की परंपरा। तो आई नाथ की परंपरा एक परंपरा है। दूसरे परंपरा में कहा गया है बिलेश्वर नाथ की परंपरा। तीसरी परंपरा में कहा गया विभूति परंपरा। चौथी परंपरा में कहा गया है नाथ परंपरा। इसको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और 5वीं परंपरा में कहा गया है ये आपका हो गया योगेश्वर परंपरा। ये 5 परंपरा हम लोग याद रखेंगे। अब आई परंपरा क्या है? आई परंपरा में कहा गया है कि विमला शक्ति, यानी कि तात्पर्य यहाँ कहा गया एक शक्ति का नाम है, यानी शिव और शक्ति। शिव की ही एक शक्ति है जिसको विमला शक्ति कहा गया है। ये आईनाथ से संबंधित हैं। आई शिष्य को ही आई संतान कहते हैं, यानी कि आई कोई सिद्ध पुरुष थे, उनके जो शिष्य हुए वही आई के संतान कहलाएंगे। यानी 5 संतान हो गए एक तरीके से कहे तो ये। और उन 5 संतानों के अलग अलग शिष्य होंगे, सबकी परंपरा अलग होगी, थोड़ा कुछ उसमें बदलाव होगा उनकी परंपरा में। दूसरा है बिलेश्वर परंपरा। कहते हैं बिलेश्वर यह परंपरा बिलेश्वर गुरु की परंपरा है। जो बिलेश्वर संत हुए, सिद्ध हुए, योगी हुए, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनकी परंपरा है। कहते हैं इस परंपरा में जो दीक्षित शिष्य होते हैं वो दिगंबर होते हैं। ये अपने उद्देश्यों से श्रद्धालु अधिकारी शिष्यों को ही दीक्षित कर पाते हैं। अब वैसे तो सब में ही श्रद्धालु और को ही कर पाएंगे, दूसरे को करने की का विधान भी नहीं है। खैर, विभूति परंपरा में देखते हैं। कहते हैं विभूति परंपरा का तात्पर्य होता है, इसमें जो खास बात यह है
कि इस परंपरा में जो भस्म धारण करते हैं योगी, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ये उनकी एक पहचान के रूप में उनको माना जाता है कि उनके द्वारा जो दीक्षित शिष्य हैं वो विभूति संतान कहलाते हैं, भस्म धारण किए हुए रहते हैं। और चौथी परंपरा जो नाथ परंपरा है, यह नाथ योग के सिद्ध गुरुओं की परंपरा है। सकल जगत प्रपंचों से दूर रहते हैं ये नाथ परंपरा वाले योगी, और कहते हैं कि इनकी दीक्षा से दीक्षित शिष्य जो है वो नाथ परंपरा के माने जाते हैं। उनके नाम में भी कई बार नाथ लगा रहता है। अब कहते हैं आगे जो है योगीश्वर परंपरा। योगीश्वर परंपरा में कहा गया है यह परंपरा योगीश्वर संतान के रूप में प्रसिद्ध है, यानी योगीश्वर जो सिद्ध पुरुष हुए उन्होंने जिनको शिक्षा दी सब उनके संतान, सब उनके शिष्य माने जाते हैं। क्योंकि जब वो योग साधना से जुड़ते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके जब संन्यास लेकर के योगीश्वर परंपरा में आते हैं, तो गुरु ही उनके सब कुछ हो जाते हैं, वही पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही माता हैं। इसीलिए गुरु अपने शिष्यों को संतान समझते हैं। कहते हैं व्यापक असंग अलख निरंजन तत्व रूप में लय प्राप्त योगी गुरु शिष्यों को अनुरूप सदुपदेश देकर कृतार्थ करते हैं योगीश्वर परंपरा में। अब ये 5 परंपरा हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि इनके बारे में गुरु गोरखनाथ जी और क्या कहते हैं। कहते हैं सभी गुरु परंपराओं की अलग अलग विशेषताएं, ठीक है विशेषताएं होंगी भी, लेकिन कहते हैं उसके साथ साथ ही इनमें से क्या होते हैं, कुछ ढोंगी लोग भी इन परंपराओं में जुड़ जाते हैं। कहते हैं अनेक गुरु परंपराओं के कुछ लोग, जो कुछ ढोंगी लोग हैं, वो आत्मज्ञान से परिचित नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आत्मज्ञान क्या होता है। ऐसे में क्या होता है, वो सिर्फ वेश धारण तो कर लेते हैं अपने गुरु परंपरा के मुताबिक जैसा बताया गया है, और उसके बाद योग का व्यापार करने लगते हैं, अपनी परंपरा का व्यापार करने लगते हैं और दूसरी गुरु परंपराओं की निंदा करने लगते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है। जब आप ऋषिकेश वगैरह जाते हैं तो वहाँ अलग अलग तरीके के योगी मिलते हैं, कहते हैं हम इस परंपरा को मानने वाले हैं तो हम दूसरे मठ में नहीं जा सकते, दूसरे मठ के लोग हमें स्थान नहीं देते। मेरा ऐसा साबका पड़ा है ऋषिकेश में कि जहाँ पर भूखे एक थे साधु संत जैसे, उन्होंने कहा, मैंने जब कहा कि आप तो दूसरे आश्रम में जा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम जिस परंपरा को मानते हैं सिर्फ उसी में जा सकते हैं, दूसरे में जाने पर हमें भगा देते हैं, कहते हैं हमें एंट्री नहीं देते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि दूसरी गुरु परंपराओं की निंदा करने वाले ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं, कहते हैं कि वे योग मार्ग से द्वेष रखने लगते हैं। तो अब ऐसा ऐसा भी होने लगा है। अब आजकल तो ज्यादातर लोग ऐसे ही है। कहते हैं ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं, कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके अंदर रजोगुण जो है वो बढ़ जाता है, और रजोगुण जब बढ़ता है तो कहते हैं कि उनके अंदर कामनाएं बढ़ जाती हैं, उनके अंदर इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, इसीलिए जो है वो ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। जब इच्छाएं उनके अंदर बढ़ती हैं तो उनके अंदर क्रोध की भावना भी बढ़ जाती है, वो क्रोध के स्वभाव से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत अहंकारी हो जाते हैं और पाप कर्म करने लगते हैं। जब अहंकारी होंगे तो अहंकार भी एक तरह का पाप ही है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यहाँ पंच महाभूत को 5 संतान बताया गया है। उत्पत्ति के क्रम में शक्ति के ये 5 संतान है, 5 महाभूत, जिसमें है कि पृथ्वी, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई थी, आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति हुई, वायु के बाद अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और नीचे के क्रम से देखें तो पहले पृथ्वी है का नंबर आता है, फिर जल का, फिर अग्नि का, अग्नि के बाद वायु का, और वायु के बाद आकाश की उत्पत्ति। उत्पत्ति तो नहीं, उत्पत्ति तो सबसे पहले आकाश की ही हुई थी, आकाश का क्रम आता है। ये 5 क्रम है, पंच महाभूत है। और इन 5 महाभूत के गुण बताए गए हैं इस 5वें अध्याय में। कहा गया पृथ्वी का गुण जो है कठिनता है, कठोरता है, ये कठिन गुण वाला होता है। उसके बाद कहा गया जल का गुण गीलापन है, ये भी आसानी से याद रहेगा आपको। अग्नि का गुण कहा गया एक उष्णता है, अग्नि गर्मी देती है और प्रकाश देती है, तो ये प्रकाश और उष्णता की गुण वाला है। वायु में गति होती है, वायु इधर उधर बहती रहती है, तो कहा गया है कि वायु जो है गति है इसका गुण। और आकाश का गुण कहा गया है कि आकाश का गुण
स्थिरता है। अब इसके 5 देवता भी बताए गए हैं। 5 देवता किस सेंस में है? तो हम लोगों ने जब पंच सिद्धि हम पढ़ते हैं, 5 नीचे से जो हमारे चक्र हैं, उस चक्र के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है ब्रह्मा देवता पृथ्वी तत्व के देवता है, और विष्णु देवता को जल तत्व का देवता बताया गया है, और अग्नि तत्व का देवता बताया गया है रुद्र को, और वायु तत्व का देवता बताया गया है ईश्वर को, और आकाश तत्व का देवता बताया गया है सदा शिव को। तो ये 5 देवता को हम लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे। अगर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, तो आपके जो वहां महासाकार पिंड की जो मूर्तियां हैं उसमें से 5 तो यही हैं, बाकी को याद कर लेते। उसके बाद कहा गया योग की 5 अवस्था भी होती है। कौन सी अवस्था होती है? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। स्थूल पृथ्वी हो गया, उससे थोड़ा सूक्ष्म जल हो गया, उससे थोड़ा सूक्ष्म कारण हो गया अग्नि, फिर हो गया तुर्य, फिर तुर्याति। तो कहते हैं इस तरह से योग की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। वो पांचों अवस्थाओं को कई बार एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। यह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। तो सबसे अंतिम अवस्था उत्तम अवस्था कही गई है तुर्यातीत। तुर्यातीत की जो अवस्था है वो सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है योग की। ठीक है, बस और आगे बढ़ लेते हैं। योगी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? जब आप योगी हैं तो कैसा आपका कर्तव्य होगा? ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी बताते हैं कि गुरु की सेवा करते हुए परम पद को प्राप्त करिए। कई बार कहा गया, बारंबार गुरु की सेवा की चर्चा आ गई है। कहते हैं स्वयं के पिंड को और परम पिंड में समरसता स्थापित करें, यानी एकता स्थापित करें अपने शरीर में और परम शिव में, क्योंकि हम शिव से उत्पन्न हुए हैं। जब हमें इसका ज्ञान हो गया तो हम शिव शिव के साथ क्यों ना एकता स्थापित करें, क्योंकि हमारे परम पिता तो वही हैं, असली पिता तो वही हैं। हम उन्हीं के साथ अपनी एकता समरसता स्थापित करेंगे। अब कहते हैं जो योगी बन जाता है उनके लिए वर्ण व्यवस्था का कोई नियम नहीं रह जाता है। उनके लिए अब कोई विधि विधान शेष नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों से परे हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं। शौच अशौच का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। शौच अशौच का तात्पर्य ये होता है, शुद्धि अशुद्धि की बात होती। कहते हैं किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई तो कहा जाता, पंडित जी आकर कहते हैं कि आपके यहाँ मृत्यु हुई है, इसीलिए आप अशौच हो गए हैं, आप अशुद्ध हो गए हैं। अब 13वीं जब तक नहीं करेंगे तब तक आप शौच नहीं होंगे, आप शुद्ध नहीं होंगे। कहते हैं योगी के लिए इनका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है शौच अशौच का। कहते हैं गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए? ये नहीं है कि सिर्फ शिष्य के लक्षण होंगे, शिष्य जी ही सिर्फ गुरु के प्रति भक्ति का भाव रखेगा। गुरु का भी कुछ कर्तव्य है। तो कहा गया गुरु का क्या कर्तव्य है? तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि गुरु जब जान ले कि ये शिष्य बहुत आज्ञाकारी है, ये योग्य है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो केवल उपदेश मात्र से ही उसको परम पद की प्राप्ति करा दे। उनको दृष्टि डालने भर से ही उस शिष्य के सारे कष्ट दूर हो जाए। परम पद का प्रकाशन कर आठों प्रकार के 8 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। तो शिष्य के जितने कष्ट हैं उस कष्ट को हर ले गुरु, ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कि अपने शिष्य को पूर्ण आनंद प्रदान कर दे गुरु, ऐसे होने चाहिए। उन्हीं को उत्तम गुरु कहा गया है। आनंद कब प्राप्त होगा? जब गुरु उनको योग का ज्ञान दे देंगे, योग की कुंजी चाबी दे देंगे, और शिष्य फिर गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए उस परम पद में लीन होगा, तो अपने आप जो है उनको सारी सिद्धियां मिलेंगी, आनंद मिल जाएगा। कहते हैं जो गुरु स्पर्श मात्र से परम पद प्रदान कर दे वह उस गुरु को सादर प्रणाम है। अब देखिए अंतिम, सदगुरु जिस शिष्य का पूर्ण निर्माण करता है, अब अंतिम में व्याख्या बता रहे हैं, केवल वह शिष्य ही भवसागर से पार नहीं होता है, बल्कि उस शिष्य के अनेक पूर्व पीढ़ियों के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए गुरु की तीनों कालों में वंदना करनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा तात्पर्य शिव संहिता से इसको जोड़कर देखिए। शिव संहिता में कहा गया था कि त्रिवेणी में स्नान करने से, यानी कि सब शिव के स्थान में आप पहुंच जाते हैं, उस त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो आपके कई पीढ़ियों के पाप भी धुल जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ कहा गया है। लेकिन हम लोग क्या उसका अर्थ लगाते हैं, इलाहाबाद में जाके गंगा में डुबकी लगा लो तो हमारे कई पितरों के पाप धुल जाएंगे, वो उनको शुद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है।
आपको शुद्धि तब मिलेगी जब आप योग को प्राप्त कर जाएंगे, आप अपने अंदर के शिव को प्राप्त कर लेंगे, तब की चर्चा उस त्रिवेणी की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं भवसागर से केवल शिष्य ही पार नहीं होता, उसकी कई अनेक पीढ़ियां भी का भी उद्धार हो जाता है। जब गुरु में इतनी महत्ता है तो ऐसे गुरु की वंदना करनी चाहिए, इसमें कहा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। कहते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने गुरु परंपरा की चर्चा है, तो बताइए अब आप लोग मेरे बोलने का समय। पांच। पांच परंपरा। पांच। पांच परंपरा। इन्हीं को याद है क्या, बता सकते हैं अगर है जी तो। सर, आई, बिलेश्वर, विभूति, नाथ और योगेश्वर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पिंड सिद्ध योगी को, योगी क्या क्या करना चाहिए पिंड सिद्ध योगी को, देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर यहाँ बताइएगा। एक पिंड सिद्ध योगी है, उनको क्या क्या करना चाहिए। कोपिन पहनना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अमृत का पान करना चाहिए, भैरव की पूजा करनी चाहिए। अब नीचे ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, एक तीन चार, देख करके अच्छे से बताइए। 1 3 4। डी 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 सर, 1 3 4 डी। अरुण सर। जी, अरुण जी, अनीता जी बताइए। डी, 1 3 4। 1 3 4, ठीक है। यानी कि आप लोगों के हिसाब से डी वाला ऑप्शन ये सही, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, योगी के अंदर प्रकाया प्रवेश की क्षमता कितने वर्ष में आ जाती है। 5 वर्ष में। 8 वर्ष। 5 5 5 वर्ष। 3 वर्ष। पक्का, अब देख करके बताइए फिर से। 5 और पर का है, मैंने ऐसे याद रखा था, पी। अच्छा, 5 मीटर। 5वें वर्ष में, बहुत बढ़िया। देखिए परकाया से और आपने एक नया चीज बता दिया, बहुत अच्छा। 5 वर्ष, जब आप 5वें वर्ष में जब गुरु के सानिध्य में जब आप योग साधना कर रहे हैं, तो 5वें वर्ष में आपके अंदर परकाया प्रवेश की क्षमता आ जाती है। भूख प्यास निद्रा सर्दी गर्मी के कष्टों से कब, कितने साल में। 6 साल। 4 साल। 4 साल। पंडित जी को लगा कि पांचवा साल तो हो ही गया, तब छठा ही आएगा अगला सवाल। क्यों पंडित जी। 4 वर्ष। 4 वर्ष में, चौथे वर्ष में। कंफर्म नहीं था सर मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुरंत पढ़ाए इसलिए कंफर्म नहीं होगा, कोई नहीं। योगी को अष्ट सिद्धि कितने साल में मिल जाती है, गलत नहीं होना 8 चाहिए। साल। 8 साल। 8 वर्ष। 8 वर्ष, अभी मैंने बताया था अष्ट सिद्धि 8 वर्ष। विमान संहार की क्षमता कितने साल में आ जाती है। 12 साल में। 12। ये भी 12 किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, 12वें साल में। परकाया प्रवेश 5 साल। 5 साल। 5 पीपी, हाँ कुछ तो सेटिंग बिठा लिया आपने। पृथ्वी तत्व के देवता कौन है। ब्रह्मा। ब्रह्मा। जल तत्व के देवता कौन है। विष्णु। अग्नि तत्व के देवता कौन है। रुद्र। रुद्र। रुद्र को तो ऐसे भी याद रखेंगे, इनको उग्र स्वभाव वाला माना गया है, और अग्नि का भी उग्र स्वभाव होता है। वायु तत्व के देवता ईश्वर। 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 आकाश तत्व के देवता सदाशिव। सदाशिव। चलिए ये तो सब लोगों को कंठस्थ लगता है, हो गया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग की कितनी अवस्था बताई गई है। 5 अवस्था। 5। 5। अरुण जी कौन कौन सी है 5 अवस्था। स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म कारण तुर्य कारण तुर्यातीत। तुर्यातीत। हाँ बहुत बढ़िया, 5 अवस्था होता है। योग की अंतिम अवस्था का नाम क्या है। तुर्यातीत। तुर्यातीत सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। और योग की प्रथम अवस्था का नाम क्या है। स्थूल। स्थूल। बस हो गया, इतना आसान था। अब हम लोग यहाँ 5वें अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं, सिद्धांत पद्धति का हमारा हो गया।
सर पंचम उपदेश में एक टॉपिक है कि परम पद प्राप्ति के उपाय सहज, संयम, सोपान, अद्वैत, वो क्या इम्पोर्टेंट है सर कि नहीं, उतना चलेगा? इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मैंने नहीं लिया। वो दरअसल क्या है, देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ जो मैंने आपको बताया था, माइक माइक खुला हुआ है। माइक खुला मनीता जी। तो जो ये बताया था कि जब अपना स्वपिंड परम पिंड में, यानी कि जब समरसता के लिए हम कोशिश शुरू करते हैं, उस कोशिश में क्या क्या स्टेज आता है, उसी स्टेज को जो आप बता रही हैं वो स्टेज है। लेकिन उसके बारे में कई विद्वानों ने कहा है यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ उसमें से ऐसा दिया गया है जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, या तो कोई सूत्र छूट गया है, मिट गया है, तो इसी वजह से जो है पूरा साफ साफ वो समझ में आने वाला नहीं। फिर भी उसको समझने के लिए यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि एक आवेश है, एक आवेश आता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है उस शिव को जानने के बारे में, उसी की चर्चा की गई है उसमें, उसी को कहा गया है। उसमें क्या क्या है, ओके सहज सर। ज्ञान, संयम, सोपाय और अद्वैत। इसी में कहा गया ना कि द्वैत भाव मिट जी जाता है तो अद्वैत भाव आ जाता है, अद्वैत भाव आ गया तो परम परम पद को प्राप्त कर लेगा। वो बेसिकली जब परम पद को प्राप्त करने तक का एक स्टेज में उसकी चर्चा है, लेकिन वो डिटेल में नहीं है। शिव सिद्धांत पद्धति में तो और भी चीजों को छिपाया गया है, इसमें तो और भी चीजें नहीं बताई गई हैं, सब गुरु पर छोड़ा गया है, गुरु मुखवाणी है। लेकिन हम क्या करें, हमें एग्जाम की दृष्टि से याद करना है, तो हम लोग उस हिसाब से 5वें अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल 6ठा अध्याय कंप्लीट करके हमारा शिव सिद्धांत पद्धति कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग मंडे से कुछ नया शास्त्र शुरू करेंगे। उम्मीद है जल्दी ही अब आपका प्रेशर आ गए हैं तो दर्शन भी शुरू हो जाएगा। मंडे से हो जाए या कल से हो जाए। कोई सवाल? गुरुजी, जी, हाँ, ये अपनी सृष्टि, संहार और निर्माण का बताया ना, वो फिर से प्लीज बताइए ना। इसमें कहा गया है कि 12वें वर्ष में जब हम पहुंचते हैं योग साधना करते करते, तो 12वें वर्ष में गुरु की कृपा से, गुरु के बताए रास्ते पर चलते चलते हम शिव के समान सृष्टि के संहार और सृष्टि के निर्माण की क्षमता के अधिकारी हो जाते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। मतलब ये कि आप प्रथम अध्याय को याद कीजिए, जो प्रथम अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था उसकी शुरुआत अनामा शक्ति से हुई थी। कहा गया है कि वो एक शक्ति है जिसका कोई नाम नहीं है, वो चिर स्थायी है, उनका नाम अनामा शक्ति है, उन्हीं को निजा शक्ति कहा गया है। वहीं से प्रोसेस पूरा बताया गया कि पिंड का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, स्फुरना हुई, उसी में हलचल हुई, और लास्ट में जब बताया गया कि मूर्तियां आई, सबसे अंतिम मूर्ति ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो 5 पिंड आ गए, पंचमा मतलब नहीं, स्त्री और पुरुष का जो है उत्पन्न हो गए। ये जो पूरा प्रोसेस बताया गया है बेसिकली, वो सृष्टि निर्माण का प्रोसेस बताया गया है। अब मैंने ये कहा था कि सृष्टि के निर्माण और संहार का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे कहते हैं ना कि अभी मान लो अमेरिका या रसिया के पास इतनी क्षमता आ गई है, जब मानो तब वो परमाणु बम से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। कई लोग इसका तात्पर्य ये लगा लेते हैं कि उस योगी के पास इतनी क्षमता आ जाए कि वो जब चाहे तब पूरे सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसका सृष्टि निर्माण और संहार का अब पर्टिकुलर वे पर आते, मान लीजिए कि मुझे 12 साल हो गए और मैं उस स्टेज तक पहुंच गया कि मैं आत्मदर्शन मैंने कर लिया। अब अद्वैत भाव अभी है कि मैं आत्मा हूं और एक परमात्मा शिव है, मैं उनकी शक्ति हूं। अब द्वैत भाव से भी अद्वैत भाव 12वें साल में पहुंच गया, तो अद्वैत भाव में क्या हुआ, मैं शिव हो गया। अब मेरे अंदर वो क्षमता आ गई है कि मैं अब संहार, मतलब संहार का यहाँ तात्पर्य ये है कि मैं अपनी जितनी भी बाह्य इंद्रियां के जो विषय हैं उससे अपने आप को हटा रहा हूँ। हटाने की क्षमता आ गई है, अब उसकी जरूरत ही नहीं, वो स्वयं सिद्ध हो गया है। अब मैंने हटा के उसको समेट करके भगवान शिव में मैंने अपने आप को लय कर लिया। लय कर लिया तो हमारा संहार हो गया। एक तरह से संहार शब्द का मतलब लय हो गया। और जब चाहे तब हम उस शक्ति को फिर से
बाहर निकाल सकते हैं, और निकाल करके फिर हम सृष्टि के निर्माण के मतलब एक पिंड के रूप में स्थापित हो सकते हैं, यानी कि हमारी सृष्टि का फिर निर्माण हो गया। वो उस पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। अभी क्या है, हमारा आपका कंट्रोल नहीं है। हम चाह करके भी विषयों से अपने मन को नहीं हटा सकते हैं। कुछ देर के लिए सोच लेते हैं समोसा नहीं खाना, शरीर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 महीने तक कंट्रोल करके फिर चले जाते हैं। एक विषय से मन को रोकते हैं, दूसरे विषय पर चले जाते हैं। अभी हम सोचते हैं कि सबके अंदर ब्रह्म है, हमने सोचा मनीता जी के अंदर ब्रह्म है, हमने सोचा ब्रह्मा जी के अंदर ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे कुछ गलत शब्द हमें कहा, हम गुस्से में उनको उसी तरह जवाब दे देते हैं। तो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बनी हुई है। तो हम ना सृष्टि निर्माण के अभी अधिकारी है, ना संहार के अधिकारी है। सृष्टि निर्माण और संहार का यहाँ तात्पर्य दुनिया को खत्म करने और दुनिया को बनाने से नहीं है, स्वपिंड को लय करने और स्वपिंड के निर्माण से इसका तात्पर्य है। बहुत ठीक है। अच्छा बताया गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली हट प्रदीपिका में शीतकारी में भी लिखा था ना, तब उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था कि योगी ऐसा क्यों करता है। हाँ, वो क्यों क्यों संहार करेंगे किसी का? हाँ वही संहार मुझे का समझ में, मतलब अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। ठीक। तो अब हम सर लोग समय बर्बाद न करते हुए सर सबका एक समय जी दो लेके। छोटी सी एक चीज बताएंगे, इसमें ये बताया ना कोपिन धारण करना चाहिए, तो सर कोपिन का अर्थ क्या रहेगा कोपिन इसमें? लंगोट कहते हैं ना, एक छोटा कपड़ा होता है, बस उससे अच्छा। अंतः अंग आपके जो है वो ढक जाते हैं। कमर के नीचे छोटा सा वस्त्र पहनते हैं, उसी को कोपिन कहते हैं। जी कोपिन सर। दरअसल क्या होता है, जब हिंदू सभ्यता संस्कृति में जब उपनयन संस्कार होता है, जब जनेऊ संस्कार होता है, मैंने भी कोपिन धारण किया था। जनेऊ संस्कार के दौरान गुरु बनाया जाता है। गुरु आपको मंत्र देते हैं, वो मंत्र होता है गायत्री मंत्र कहते हैं। उपनयन संस्कार के बाद ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो उस दौरान कोपिन धारण करके ही आप गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु आपको मंत्र देते हैं। उस प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूँ। तो उस दौरान एक पतला मलमल का कपड़ा आप कह सकते हैं, बहुत पतला कपड़ा छोटा सा होता है, बस उसी को आप पहनते हैं, लंगोट के रूप में उसको आप धारण कर लेते हैं। शरीर पे और कोई वस्त्र नहीं होता है, बाल भी आपके मुड़ा दिए जाते हैं। और फिर जो है गुरु को प्रणाम करके वो गुरु आपको कान में मंत्र दे देते हैं, गायत्री मंत्र, और फिर जो जनेऊ धारण कराया जाता है। ये उस